गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ नरेंद्र कुमार। मैं केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है क्लास 12, ये क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीज। तो ये वाली जो चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, क्लास 12 की। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीज है वो किस प्रकार से क्या होता है। आपके पास हेलोजन कंपाउंड जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपका हेलो एल्केन्स बनाता है, देन वो किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन शो करता है, कितने प्रकार के वो क्या बोलते हैं, किस प्रकार से मेथड से बनाया जाता है, और क्या क्या आपके पास इफेक्ट डाल के उनको क्या किया जाता है, उनको चेक किया जाता है कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर बनेगा। यहाँ पर हेलोजन हेलो एल्केन्स क्या किया जाता है, प्रिपरेशन किया जाता है। तो हमारे पास सबसे पहले ये होता है कि हेलो एल्केन्स होता क्या है। तो हेलो एल्केन्स का मतलब क्या होता है, हेलो एल्केन्स का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, कि जैसे कि आपके पास जो मेथेन है, राइट, मेथेन या फिर जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, उस हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर वहां पर आपका हेलोजन आपका ऐड हो जाता है तो वो जो कंपाउंड बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। हेलो हेलो जो भी अपना माइक को ऑन किए होंगे प्लीज बंद कर दिए, यहाँ पर डिस्टर्ब हो रही है, डिस्टर्बनेस क्रिएट हो रहा है। हेलो, तो आपके पास ये जो हेलो एल्केन्स हैं उसमें आपके पास एक हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन क्या करता है, हेलोजन को रिप्लेस करता है और आपके पास क्या बनाता है, हेलो एल्केन्स। तो हमारे पास हाइड्रोजन को रिप्लेस तो करना ही है, तो जैसे कि यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच होने पे हेलो एल्केन्स कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं। एक होता है आपका जैसे वन हाइड्रोजन अटैच हुआ तो वहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, आपका मोनो हेलो एल्केन। अगर यहाँ पर दो अगर हाइड्रोजन अटैच होता है हाइड्रोजन को अलग अलग कार्बन से रिप्लेस करने के बाद इसको क्या बोलते हैं, डाई हेलो एल्केन, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग, अगर 3 अगर हाइड्रोजन अगर अटैच है, एक्स मतलब क्या होता है यहाँ पर आपका हेलोजन कंपाउंड है, और एक्स मतलब मैं अगर यहाँ पर ये लिख दूं कि आपका एक्स जो है वो क्या होता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और ये आयोडीन हो सकता है, ठीक है। ये तो हेलोजन कंपाउंड है, तो ये हेलोजन कंपाउंड में कुछ अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद अगर ऐड हो रही है तो क्या बोलते हैं, आपका हेलो एल्केन बोलते हैं। तो यहाँ पर कितने हेलोजन ऐड है आपके पास, 3, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो 3 हेलोजन एल्केन है क्या बोलते हैं, ट्राई हेलो एल्केन। समझ आया, ट्राई हेलो एल्केन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई होगी बात। अब वही बात किस, ये तो एरोमेटिक है, यही चीजें सेम कहाँ होता है, आपका एरोमेटिक में होता है। तो एरोमेटिक में आपके पास 1 कार्बन हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद एक अगर हाइड्रोजन जुड़ गया तो उसका क्या बोलते हैं, हेलो एरिस या फिर हेलो बेंजीन बोलते हैं इसको। 2 हुए तो डाई हेलो एरिस बोलते हैं, 3 हुए तो ट्राई हेलो एरिस भी बोलते हैं। अब इनको पोजीशन पे पोजीशन जहां पर अटैच हुए हैं वहां पर अगर अलग अलग है, जैसे कि आर्थो हो गया, मेटा हो गया, पैरा हो गया, इस प्रकार से। तो ये तो सिंपल सी क्लासिफिकेशन है, इससे तो आपको उतना ज्यादा कुछ हुआ है नहीं। तो यहाँ पर देखो, अगर आप जो कार्बन है हमारे पास का डबल बॉन्ड वाला कार्बन अगर उससे लगा हुआ है, ठीक है, अगर तो नंबर आप क्या देते हैं, sp2 कार्बन। तो ये जो sp2 कार्बन है उस पर अगर हेलोजन लगा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं आपके पास, sp2 कार्बन, और यहाँ पर जो लगा उसको क्या बोलते हैं आपके पास, हेलोजन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, डबल बॉन्ड पे लगे है आपका, ठीक है। तो इनको नोट डाउन करिए, उसके बाद अपन चलेंगे आपके पास, जैसे कि यहाँ पर और है जो सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, जैसे कि वे आपका हेलोजन आपके पास अटैच्ड इन sp3 में। तो sp3 वाले ये थोड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पे हमको क्या देखना पड़ता है, आपको डिग्री देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है, डिग्री। अब डिग्री का क्या मतलब होता है, जैसे कि ये कार्बन हो गया, कार्बन पे अगर हेलोजन लगा है तो ये हेलोजन कितने आपके पास एल्काइल ग्रुप या कितने आपके पास कार्बन ग्रुप से जुड़ा हुआ, इनको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। इसको क्या होता है, प्राइमरी होता है। ये क्या होता है आपका, प्राइमरी होता है ये। उसके बाद देखो CH आपके पास ये हेलोजन है, आपके पास ये 2 R ग्रुप है ना, ये 2 R ग्रुप है। अगर ये कार्बन से लगा हुआ है तो R ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं आपके पास, सेकेंडरी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इनको, सेकेंडरी। वैसे क्या बोलते हैं, अगर ये कार्बन है और आपके पास ये कार्बन आपके पास लगे हुए हैं, आपका R ग्रुप इसमें लगा हुआ है, R ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं, अभी हेलोजन, इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी, टर्ड भी बोलते हैं इसको, टर्सरी। तो आपका इस प्रकार से sp3 कार्बन पे 3 टाइप के क्या दिखाई देंगे आपको, हेलोजन लगे वाले दिखाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और ये टर्सरी। R का मतलब क्या होता है, जैसे कि एल्काइल ग्रुप है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, रिपल करता है वो, तो इसलिए रिपल मतलब R, कैपिटल R। तो रिपल से क्या लगा है यहाँ पर आपके पास, रिपल्सन से R लगा है ताकि ये क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन कर सके। इस प्रकार से आपका हेलोजन आपको लगा रहता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को नोट डाउन करिए, देन हम सेकंड आपको मूव करते हैं।
ओके, तो लिख लिए होंगे आपने ये सारी चीजें। अब देखो, अब ये एक होता है एलाइलिक होता है, एक होता है विनाइलिक। तो हम लोग एलाइलिक पे भी देखेंगे, विनाइलिक पे भी देखेंगे कि किस प्रकार से आपका हैलोजन क्या हुआ है, आपके इस पर अटैच हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाले जो कंपाउंड, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, शायद लिख लिए होंगे। ठीक है, इस पे देखते हैं कि और क्या कौन कौन से आपके पास कंपाउंड है वो आपके पास लगा रहता है तो हैलोजन। एक होता है आपका एलाइलिक। तो देखो एलाइलिक, एलाइलिक कार्बन, और इसमें अगर कोई हैलोजन ग्रुप लग जाए इसमें तो क्या बोलते हैं आपका एलाइलिक हैलाइड। ये क्या होता है आपका एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड मतलब क्या समझते हो, आपके पास जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये वाले जो कार्बन है ना, इस पर अगर कोई हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इस पर अगर कोई हैलोजन ग्रुप लगा है तो इसको क्या बोलते हैं आपका एलाइलिक बोलते हैं। एक होता है विनाइलिक, विनाइलिक। विनाइलिक कार्बन, तो विनाइलिक कार्बन क्या होता है आपके पास, अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है और उस पर ही हैलोजन लगे हैं, इसको क्या बोलते हैं विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास कंपाउंड होते हैं जो आपका एक होता है आपके पास, ठीक, तो इस प्रकार से आपके पास विनाइलिक होता है और एक क्या होता है आपके पास एलाइलिक कार्बन होता है। और ठीक है, एक होता है बेंजाइलिक कार्बन। तो हम लोग क्या लिखते हैं आपके पास बेंजाइलिक कार्बन। तो बेंजाइलिक कार्बन में क्या होता है आपके पास, बेंजाइलिक कार्बन मतलब कि बेंजीन रिंग होती है, ये इस प्रकार से बेंजीन रिंग होती है, और इस बेंजीन रिंग में अगर कोई CH2 अगर एक से ग्रुप लगा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं बेंजाइलिक। हाँ, लेकिन एक बात और है, अगर मान लीजिए ये हाइड्रोजन की जगह R हो तो ये क्या हो जाएगा आपके प्राइमरी, क्या हो जाएगा प्राइमरी, और दो हाइड्रोजन की जगह दो R हो, दो R ग्रुप हो तो ये क्या हो जाएगा आपका टर्सरी। इस प्रकार से तो ये आपका क्या होता है, ये आपका प्राइमरी और ये क्या होता है टर्सरी। इसी पे अगर क्या करते हैं आपका देखा जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है, हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस करके। तो ये आपके पास एक होता है कि इसमें एलाइलिक हो गया, बेंजाइलिक हो गया, है ना, इसमें चेक किया जाता है कि कौन कौन सा आपका हैलोजन कहाँ कहाँ कौन से कार्बन। तो ये कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के ना इसी में क्वेश्चन रहते हैं कि एलाइलिक कार्बन पे क्या होगा, बेंजाइलिक कार्बन पे क्या होगा, और आप आगे चल के ये भी देखा जाता है कि आपके पास क्या होता है, एक और हैलोजन कंपाउंड रख देता है जिसको क्या बोलते हैं जेमिनल और विसिनल होता है ना। इसमें एक और रहता है जिसको क्या बोलते हैं जेमिनल बोलते हैं, विसिनल बोलते हैं। जेमिनल मतलब क्या होता है, एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन ग्रुप लगे हो तो उसको जेमिनल बोलेंगे। विसिनल मतलब जो एडजेसेंट कार्बन पे अगर कोई ग्रुप लगे हो उसको विसिनल बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा क्या होता है आपके पास इंपॉर्टेंट होता है कि जेमिनल कौन सा होता है और विसिनल कौन सा होता है। तो एक होता है आपके पास जेमिनल, जेमिनल, इसको जेम हैलाइड भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है आपके पास जेम हैलाइड, इसका नाम क्या है जेम हैलाइड। जैसे कि आपके पास CH2 हो गया, CH हो गया और दो हैलोजन ग्रुप इसमें लगे हैं, इसको क्या बोलते हैं जेमिनल। एक क्या होता है आपके पास विसिनल होता है, एक क्या होता है आपके पास विसिनल होते हैं, है ना, विसिनल। आपके पास जैसे कि दो आपके पास एडजेसेंट कंपाउंड है ना, ये आपका हैलोजन और ये हैलोजन दो एडजेसेंट कंपाउंड है। तो इस पर अगर कोई ग्रुप लगे हुए हैं, इस पर क्या लगे हैं कोई हैलोजन ग्रुप लगे हैं तो इसको क्या बोलते हैं आपका विसिनल। ये याद रखना है कि जेमिनल कौन सा होगा और विसिनल कौन सा होगा। तो देखो ये दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या यूज होता है आपका इथाइल, क्या यूज होता है यहाँ पर इथाइल होता है ना। इसको क्या बोलते हैं इथाइलिडिन, आपके पास हैलाइड बोला जाता है इसको, ये याद रखना है इथाइलिडिन हैलाइड बोला जाता है। और इसको क्या बोलते हैं इथाइलिन बोलते हैं, बस इसको क्या बोलते हैं इथाइलिन। यहाँ पर डी यूज होता है, यहाँ पर ई यूज होता है, यहाँ पर डी यूज होता है, यहाँ पर क्या होता है ए यूज होता है। ठीक है, ये याद रखना है बस कि आपके पास इसको इथाइलिन बोलते हैं, मतलब डी ना आएगा, इसमें क्या इथाइलिन बोलते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना, ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है। ठीक, तो ये आपका हैलोजन कंपाउंड है, इनको सब नोट डाउन करो, फिर देन आगे क्या करते हैं हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं।
ओके, तो लिख लिए होंगे। इसमें यहाँ तक मुझे लगता है किसी प्रकार का कोई डाउट या दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपके पास ये क्लासिफिकेशन है, सिंपल था। कार्बन को आपको क्या करना है, अटैच करना है। अलग अलग कार्बन के नेम थे, कोई एलाइलिक था, कोई विनाइलिक था, कोई बेंजाइलिक था, कोई आपके पास जेमिनल था, कोई विसिनल था। हाँ, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सा जेमिनल होगा, कौन कौन सा क्या होगा, आपका विसिनल होगा, है ना। और आपके पास ये एथाइलिन होगा, एथाइलिडीन होगा। अब इसमें जैसे कि ये कार्बन हाइड्रोजन है तो हमको आपको पता ही होगा, इसका अलग से नोमेनक्लेचर होता है। एक होता है कार्बन नेम, एक होता है आयुपेक नेम। तो कार्बन नेम और आयुपेक नेम हमको डिसाइड करना है कि कैसे रहता है। एकदम सिंपल है, जैसे हम लोगों ने 11th क्लास में देखा था कि आयुपेक नेम हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। कॉमन नेम तो कॉमन नेम रहता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक ये है हमारा आपका इसमें का नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। चलो ठीक, रब कर रहा हूँ मैं, है ना, ये इसको रब कर रहा हूँ। अगर कोई डाउट होगा तो वीडियो को इधर करके देख लेना। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। इसमें क्या देखना है आपको, आयुपेक नेम भी देखना है और कॉमन नेम भी देखना है। कॉमन नेम भी क्या करना है हमको, चेक करना है, कॉमन नेम, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर में देखो, नोमेनक्लेचर में आपके पास जो नेमिंग है हेलो एल्केन्स की या फिर कॉमन नेम हो गया, तो कॉमन नेम में सबसे पहले ये देखते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पर आपके पास लिख दे रहा हूँ, जैसे कि CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर लगा देता हूँ क्लोरीन, ठीक है। और जैसे कि ये आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया और यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, ब्रोमीन। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस प्रकार से ऐसा स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर ऐसा क्लोरीन है। फोर्थ में क्या देखते हैं हम लोग, इस प्रकार से ऐसा स्ट्रक्चर है और ये ऐसा ऐसा करके मान लो जो यहाँ पर कोई क्लोरीन लगा है। तो इनमें ये चेक करना है आपका, कॉमन नेम चेक करना है ना। तो कॉमन नेम में आपके पास क्या चेक करना है कि कॉमन नेम में सबसे पहले ये देखते हैं कि कार्बन कितने हैं। तो कार्बन तो आपके पास 3 है, पहला क्या आपका क्लोरीन है। तो ऐसा अगर चेक करते हैं तो चेक करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हेलोजन जो लगा है वो कौन सा हेलोजन होता है। हाँ, नोमेनक्लेचर में करने के लिए आपके पास मैं बता दूं कि इसमें इसी में कि नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या लिखते हैं, जैसे वर्ड रूट हो गया, क्या हो गया आपका वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, ये नंबर ऑफ क्या है, ये कार्बन। उसके बाद क्या चेक करते हैं, इधर आपका प्राइमरी आपके पास सफिक्स होता है, ये प्राइमरी क्या होता है, सफिक्स। उसके बाद ये सेकेंडरी क्या चीज देखते हैं हम लोग, सेकेंडरी सफिक्स देखते हैं, इसमें सेकेंडरी क्या देखते हैं, सफिक्स। उसके बाद इधर देखो सेकेंडरी क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है ये, है ना। और इसमें क्या होता है आपके पास, प्राइमरी क्या होता है, ये प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स। तो जैसे प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गए उसको पहले लिखते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में कौन कौन से आते हैं, आपका जितने भी आपका हेलोजन ग्रुप है, जितने भी क्या है आपका हेलोजन ग्रुप है ना, जैसे फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, व्हाटएवर, इनको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। मतलब अगर ये रहेंगे तो इनको एज अ सब्स्टिट्यूट की तरह क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं ना। उसके बाद देखो क्या लेते हैं आपका OR, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी लेते हैं, एल्कोक्सी अगर ग्रुप हो गया ना उनको चेक करते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप, या फिर क्या बोलते हैं इसको, ये ग्रुप हो गया, या फिर NO2 ग्रुप हो गया ना, नाइट्रो ग्रुप, इनको चेक किया जाता है। अगर ये होंगे तो इनको लगाना है नाइट्रो ग्रुप को, है ना। और अगर आपके पास क्या हो गया, कोई अगर CH3 ग्रुप हो गया, एल्काइल ग्रुप, तो ये एल्काइल ग्रुप हो गया, इनको भी कैसा ट्रीट किया जाता है आपका, एज अ सब्स्टिट्यूट की तरह, ये याद रखिएगा। और जो प्राइमरी प्रीफिक्स में ना इनको क्या करते हैं, जैसे कोई रिंग हो गया, रिंग उनको चेक किया जाता है। रिंग तो उतना होता नहीं है तो रिंग को अपन देखेंगे नहीं अभी। उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स में आपके पास प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है, जैसे कि सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, और क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसके लिए क्या यूज होता है आपका N। हमेशा सिंगल बॉन्ड जब भी यूज होगा हमेशा क्या होगा, N। और जब भी डबल बॉन्ड आता है N, और जब भी ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आइन। ये तो आपके पास ये जब भी ये चेक किया जाता है ना, ये
प्राइमरी में से डबल बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है तो अगर मेरी आवाज़ एकदम ज़्यादा फ्लो चल रही होगी तो सॉरी। तो देखो जब भी हम लोग सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं तो प्राइमरी आपके पास एन आता है, और जब भी डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो आपके पास प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है, इन आता है। जब भी ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो सफिक्स में क्या आता है आपका आइन। यहाँ तक आया समझ में? ठीक, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं तो आगे में क्या है हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स में। सेकेंडरी सफिक्स में हमारे पास जितने भी जैसे वो एसिड हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गए, कीटोन ग्रुप हो गया, है ना ये, और जितने भी नाइट्रो ग्रुप हो गए, NO2 ग्रुप हो गया, और आपका SO3H ग्रुप हो गया। तो ये सारा चीजें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेकेंडरी सफिक्स में चेक करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो ये सारा चीज लिखो, उसके बाद कॉमन नेम बताएंगे, है ना, कि वर्ड रूट क्या होता है, ये सारा चीज ये सब लिखो। उसके बाद देन हम लोग क्या करते हैं, इसका कॉमन नेम देखते हैं। तो ये नॉमेनक्लेचर होता है, प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स होगा, प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी होगा, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, और ये प्राइमरी आपका प्रीफिक्स होगा। ये सारा चीजें नोट डाउन करिए। ओके, तो ये सारा चीज ऐसा है आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। हमेशा देखना वर्ड रूट आएगा, नंबर ऑफ कार्बन होंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, प्राइमरी सफिक्स होगा, सेकेंडरी क्या होगा, सफिक्स होगा। तो ये सब तो कॉमन है, 11th क्लास में पढ़े हम लोगों ने, है ना, ये सारा चीजें। अब तो देखो, अब इसका कॉमन नेम देखना है, फिर हमको आगे बढ़ना है, हमको जहाँ काम है वहाँ चलना है, ठीक है। अब ये बिना बताए भी तो नहीं आगे बढ़ा जा सकता, क्योंकि ये सारा चीज बताना भी जरूरी है, क्योंकि आप लोग इनको थोड़ा सा रिविजन करते रहिएगा, तब माइंड में रहता है, अदरवाइज से बहुत जल्दी भूलता है ना। तो आपके पास मान लो ये कंपाउंड मैंने लिख दिया हुआ है। अब ये जो कंपाउंड है ना, ये जो कंपाउंड है, इसमें हमको कॉमन नेम भी देखना है और आईयूपीएक नेम भी देखना है। तो सबसे पहले कॉमन नेम, उसको देखते हैं आपका आईयूपीएसी नेम देखना है इसमें, है ना। तो सबसे पहले कॉमन नेम में देखो ये क्या होता है आपके पास, जब अगर लॉन्ग चेन रहे, ऐसी सीधी लंबी चेन रहे कार्बन हाइड्रोजन का, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, एन बोलते हैं। एन मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है। अब कितने कार्बन है ये आपको तो पता होगा वर्ड रूट में। जैसे वर्ड रूट में आपको पता होगा, जैसे 1 कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग, मेथ बोलते हैं। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, एथ बोलते हैं। और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं आपका, प्रोप बोलते हैं। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। और 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं। और 6 कार्बन क्या बोलते हैं आपका, हेक्स बोलते हैं। इतना तक काम है, बस बाकी काम नहीं है। ये याद रखिएगा कि फर्स्ट वाले कार्बन को क्या बोलते हैं आपका, मेथ, सेकंड वाले कार्बन को एथ, थर्ड वाले कार्बन को प्रोप, और फोर्थ वाले कार्बन को क्या बोलते हैं आपका, ब्यूट, फिफ्थ वाले कार्बन को पेंट, और सिक्स वाले कार्बन को क्या बोलते हैं आपका, हेक्स बोलते हैं। तो ये सारा चीज है जो आपको याद रखना है, मेमोराइज करते रहना है, ठीक है। तो सेकंड वाले कार्बन है, थर्ड वाले कार्बन है, तो थर्ड वाले कार्बन को क्या बोलते हैं आपके पास, प्रोप बोलते हैं ना। तो आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास क्लोरीन है, क्या है आपके पास, ये प्रोपाइल, क्या बोलते हैं इसको, क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपाइल क्लोराइड, क्लोराइड है। तो उसके बाद क्या बोलते हैं यहाँ पर आपके पास, जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, आइसो ब्रोमो, ये भी क्या होगा आपका, एथेन होगा। क्या होगा आपका, एथेन, एथेन बोलते हो। प्रोपेन होगा, क्योंकि कितने कार्बन है आपके पास, 3 कार्बन है ना। कितने कार्बन है आपके पास, 3 कार्बन है, ठीक है। क्या बोलते हैं आपका, आइसो प्रोपाइल, क्या बोलते हैं इसको, ब्रोमाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ब्रोमाइड। तो देखो जब भी आपके पास जैसे कि 3 कार्बन हो और वो कैसे शो कर रहा हो आपके पास, इस प्रकार से, अगर वो सब्स्टिट्यूट में शो कर रहा हो, जैसे कि एक होता है एल, इस प्रकार से
ये भी ग्रुप किस में आएगा आपका आइसो में आएगा। ठीक है, अगर ऐसा शो कर रहा हो तो इसको क्या बोलते हैं आपका आइसो बोलते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से शो कर रहा हो तो इसको क्या बोलते हैं आइसो। तो ये जो सारा चीज है ये थोड़ा देखने का है कि आपके पास इस प्रकार से है ना, इसको आइसो बोलेंगे। फिर वही 3 कार्बन तो प्रोपाइल और लास्ट में क्या है आपका ब्रोमाइड, बस हो गया। अब यहाँ पर जैसे एलिमेंट नेम में देखो पहला वाले को वही नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो 1 नंबर पे क्या है आपका फ्लोरो है, 1 नंबर पे क्या है आपका क्लोरो लिखते हैं ना। उसके बाद क्या है आपके पास प्रोपेन, क्या होगा आपका सारा सिंगल प्रोपेन। उसके बाद यहाँ पर क्या चेक कर लेते हैं, चाहे यहाँ से चलो चाहे यहाँ से चलो, सेम ही है 1 2 और ये 3 है। क्या है 1 2 और 3, कहाँ पर 1 2 और ये 3। अब 1 2 3 ना देखो यहाँ ध्यान से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 2 ब्रोमो और क्या होगा आपके पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो प्रोपेन। एन क्यों लगाते हैं हम लोग, सिंगल बॉन्ड के कारण। एन क्यों लगाते हैं हम लोग, सिंगल बॉन्ड के कारण। तो आपके पास 2 ब्रोमो क्या होता है आपके पास प्रोपेन होता है। वैसे क्या होता है जैसे कि यहाँ पर कितने कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है। क्या है आपके पास 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन है तो इसको क्या करते हैं आपके पास, ये भी आएगा आपके पास आइसो ब्यूटाइल। आइसो ब्यूटाइल क्या बोलते हैं इसको, क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, अगर आपके पास जैसे कि इसको नंबरिंग करेंगे तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको क्या बोलते हैं 3 नंबर। तो जैसे 1 नंबर पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूट है क्लोरो, तो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर क्लोरो। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्लोरो। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या आता है 1 नंबर पे क्लोरो। उसके बाद 2 नंबर पे क्या आता है, 2 मेथाइल ग्रुप है। तो 2 नंबर पे क्या है 2 मेथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं 2 डाई मिथाइल क्या है आपका प्रोपेन। क्या है आपका प्रोपेन, ये प्रोपेन है। 1 क्लोरो 2 डाई क्या होता है मिथाइल, आपके पास क्या होगा प्रोपेन होगा। उसके बाद मान लो जाए आपके पास इस प्रकार से ऐसा है ना, इसमें भी क्या होगा आपके पास आइसो 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये क्या है आपके पास आइसो। आवाज नहीं आ रहा है, हेलो हेलो हेलो, अब आ रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हाँ देखो बाकी का समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हो गया 1 क्लोरो 2 डाई क्या होता है मिथाइल प्रोपेन हो गया। आइसो क्या हो गया आपके पास आइसोपेंटेन, ये आइसोपेंटेन आपका आपके पास क्लोराइड है। क्या है यहाँ पास क्लोराइड है ना, आइसो क्या है आपके पास क्लोराइड है। आइसोपेंटेन क्या होता है आपके पास क्लोराइड होता है ना। उसके बाद इसमें देखो क्या होता है नोमेनक्लेचर में वही होता है 1 2 3 और ये क्या होता है 4। तो आपके पास इसमें जो देखना है हमको, इसमें क्या करना है हमको, आपके पास इसमें देखना है कि नेमिंग पहले कौन सा है आपका क्लोरो है ना, क्लोरो और क्लोरो है 1 आपके पास क्या है क्लोरो है। तो आपके पास से 3rd नंबर पे क्या है मिथाइल, 3rd नंबर पे क्या है आपके पास मिथाइल है, 3rd नंबर पे क्या है मिथाइल। उसके बाद क्या है आपके पास क्लोराइड है, 3rd नंबर पे क्या है मिथाइल है और कितने कार्बन है 4 कार्बन। तो ये 4 कार्बन क्या होगा आपका ब्यूटेन, 4 कार्बन क्या होगा यहाँ पर ब्यूटेन। इस प्रकार से नेमिंग करते हैं कि जैसे कि आप अब ध्यान से देखो इधर अगर छूट गया होगा तो ये आपके पास क्या है CH3 CH2 CH2 है क्या है क्लोरीन है। अब ये क्या करते हैं हेलोजन है यहाँ पर क्लोरीन। तो ये जो हेलोजन है आपके पास ये देखना है कि ये जो हेलोजन है वो कितने नंबर पे लगा है। तो नेमिंग भी करते हैं तो सब्स्टिट्यूट को हम लोग पहले लेते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 तो आपके पास कितने कार्बन हुए आपके पास 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग प्रोपेन बोलते हैं। अगर लॉन्ग चल रहा है तो उसको क्या लगाते हैं नॉर्मल है, क्या लगाते हैं हम लोग नॉर्मल लगाते हैं। प्रोपाइल क्या होता है क्लोराइड। अगर यही आयोनिक नेम होता है तो इसको क्या बोलते हैं 1 2 और ये 3। तो 1 नंबर पे क्या है क्लोरो और उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर प्रोपेन। एन क्यों लिखे क्योंकि वहां पर क्या है सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है ना। उसके बाद क्या है 1 2 और 3। तो 1 2 3 पर क्या है हमारे पास ये आपके पास एक आइसो है। आइसो मतलब समझ इस ऐसा वाला अगर ग्रुप दिखाई दे, ऐसा वाला अगर ग्रुप दिखाई दे तो क्या बोलते हैं इसको आइसो ग्रुप बोलते हैं। ये वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं आइसो। तो यहाँ पर क्या है आइसो।
तो आइसो क्या प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये नॉर्मल नेम है, कॉमन नेम है। उसके बाद देखो 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो यहाँ पर देखो सेकंड वाले कार्बन पे क्या है ब्रोमीन, इसलिए क्या बोलते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन। और देखो यहाँ पर क्या है आपके पास एक कंपाउंड है जैसे 1 2 3 4, अगर ऐसे स्ट्रक्चर रहे है ना 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलते हैं आपको आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आइसोब्यूटाइल, 1 2 3 4 5 आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं जैसे कि यहाँ पर एक बॉन्ड ऐसा, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 और ये 4, अगर इस प्रकार से ऐसा दिखाई दे तो क्या बोलते हैं इसको आइसोब्यूटाइल। अगर वहीं आपके पास कितने कार्बन हो, आपके पास 5 कार्बन हो, 1 2 3 4 और ये 5, ये वाली जो ग्रुप है ना इसकी बात चल रही है, ये वाली जो ग्रुप है ना इसकी बात चल रही है। तो यहाँ पर क्या होता है आइसोपेंटाइन होता है, आपके पास आइसोपेंटाइन क्लोराइड होगा। ठीक है, और आपके पास अगर आइपेंटेन करना है तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल आपके पास ब्यूटेन होगा। तो ये शायद मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, और इसको आप नोट डाउन करें एकदम अच्छे से। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आया तो पूछिए, मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ, तो शायद आप लोगों ने लिख लिए होंगे। अब आगे मैं एक आध दो और नॉमेनक्लेचर बता देता हूँ, क्योंकि ये तो खैर सिंपल था। आगे थोड़ा डिफिकल्टी वाली नॉमेनक्लेचर है, वो थोड़ा सा देख लोगे ना तो आपसे ना जो क्वेश्चन के जो प्रोडक्ट होंगे, जब वो पूछते हैं कि प्रोडक्ट है ये क्या होता है, इसका क्या नेम है, तो वो सारा चीजें क्या करते हैं वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपके पास ये नॉमेनक्लेचर है, अच्छे से पढ़ लो बेटा, क्योंकि ये आपके पास देखो ये आपके पास ये जो कंपाउंड है ना, जैसे ये वाले हो गए, ये वाली, इनमें आपके पास आयुर्वेदिक नेम देखना है, कॉमन नेम देखना है, दोनों नेम आपको क्या करना है, आपको देखना है। ठीक है, चलो ठीक। उसके बाद मैं रब पढ़ दे रहा हूँ उसका, मैं और जो कंपाउंड है उसका नॉमेनक्लेचर लिख दे रहा हूँ, है ना। तो आपको रिवीजन करते हुए जानना है कि क्या क्या होता है, बाकी सब चीजें तो मैं बता रहा हूँ आगे, और जो क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें ये देखिएगा कि कौन कौन सा आपके पास कंपाउंड आता है, उसका नेमिंग देखना है, सारा चीजें, है ना। ये तो देखो आपके पास एक और कंपाउंड होता है जो इस प्रकार से आपका रहता है ना, ये Br हो गया, हाँ। उसके बाद ये देखना है कि आपके पास ये डबल बॉन्ड हो गई, उसके बाद ये अगर क्लोरीन लगा है, डबल बॉन्ड के बाद अगर कोई Br लगा हुआ है, ये देखना है। ठीक है, उसके बाद ये देखना है कि ये वाली कार्बन है, ये सब ना स्ट्रक्चर होते हैं, ये देखना नहीं है कि ये घबराना नहीं है इससे। तो ये वाले इधर क्या लगा रहता है, आपका कार्बन लगा रहता है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, है ना। आर ग्रुप है, जहां जहां पर मुड़ा हुआ है वहां पर कार्बन होता है, ये सारा चीजें। तो देखो ये आपके पास क्या होते हैं, जब भी अगर ऐसा दिखाई दे तो ये आपको आर ग्रुप, इसको ले लो, इसको आर ग्रुप ले लो, इसको एल ग्रुप ले लो, ये तो ये क्या होता है आपका टर्सरी होता है, टर्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, टर्ड। इसको क्या बोलते हैं, आपका टर्ड बोलते हैं, टर्ड। टर्ड जैसे टर्सरी होता है ना, टर्ड, ऐसा इसको ऐसा बोला जाता है, टर्ड। और ये क्या होता है आपका विनाइलिक होता है, कॉमन नेम है जैसे विनाइलिक। ठीक है, और ये क्या होता है आपका एलाइलिक होता है, ये वाला एलाइलिक। ठीक है, एलाइलिक क्या होता है आपके पास, ब्रोमाइड होगा, ब्रोमाइड। ठीक है, और यहाँ पास क्या आएगा आपके पास 1 2 3, ठीक है। ये वाला देखो टर्ड, ये वाला क्या होता है आपका टर्ड, तो ये टर्सरी क्या होता है आपका हैलाइड होता है, टर्ड हैलाइड। टर्सरी क्या होता है आपका
हैलाइड होते हैं। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? टर्सरी हैलाइड। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं, है ना। इसको विनाइलिक, इसको क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो ये क्या होता है? आपका एलाइलिक ब्रोमाइड होगा, ये बेंजाइलिक ब्रोमाइड होगा, ये वाला विनाइलिक हैलाइड होगा, ठीक है। और ये वाला क्या होता है आपके पास? 1 2 3 4, ठीक है। 4 मतलब ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन क्या होगा आपके पास? क्लोराइड होगा ये। तो एन क्या होगा आपके पास? ब्यूटेन क्या होता है आपके पास? क्लोराइड होता है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? और सेकेंडरी भी लिख सकते हो। सेकेंडरी क्या होता है? ब्यूटेन आपके पास क्लोराइड हो गई है। तो ये आपका कॉमन नेम होता है ना। टर्सरी हैलाइड होगा, विनाइलिक हैलाइड होगा, एलाइलिक ब्रोमाइड होगा। सेकेंडरी क्या होता है आपके पास? ब्यूटेन आपके पास क्या होता है? क्लोराइड होता है ये, ठीक है। अब इसका जैसे आप लोग क्या करते हैं? आयुपेक देखते हैं ना। तो आयुपेक में क्या होता है? हम लोग कोई भी जैसे कि ये 1 हो गया, है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो हम लोग ये चेक करते हैं कि कौन सा आपको 1 ले और कौन सा क्या ले, हमको 2 ले, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास? कोई भी कार्बन का क्या लेते हैं? 1 2 आपके पास, जैसे 2 क्या होगा आपके पास? ब्रोमो, 2 क्या होगा आपके पास? मिथाइल, ठीक है। और क्या होता है आपका? प्रोपेन होता है। क्या होता है आपका? प्रोपेन। क्या होता है? प्रोपेन। तो ये आपके पास 2 ब्रोमो 2 मिथाइल क्या होता है आपके पास? प्रोपेन होता है, क्योंकि आपके पास 1 2 3 क्या होता है आपके पास? कार्बन होता है। 1 2 और ये 3 क्या होता है आपका? कार्बन होता है ना। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल क्या होता है आपका? प्रोपेन। विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है? विनाइलिक हैलाइड में आपके पास 1 आपके पास क्या होते हैं आपके पास? 1 क्लोरो, 1 क्या होता है? क्लोरो, कितने कार्बन? 2, तो 2 के लिए क्या यूज होता है? 1। उसके बाद क्या है आपके पास? फर्स्ट नंबर पे इन है। फर्स्ट नंबर पे क्या? इन। हमेशा ना जब भी आपके पास जैसे डेस लिखना रहता है तो दो प्रीफिक्स या फिर एक प्रीफिक्स है सफिक्स के बीच में जो डेस रहता है ना वहीं पर लिखते हैं। और उसके बाद देखो फर्स्ट नंबर पे क्या है आपका? ब्रोमो है। फर्स्ट नंबर पे क्या है आपका? ब्रोमो। उसके बाद कितने कार्बन आपका? 3 कार्बन, प्रो। और यहाँ पर क्या है? 1 नंबर पे क्या मिलेंगे आपको? यहाँ पर 1 2 3 नंबर पे क्या मिलेगा आपको? ब्रोमो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 1 नंबर पे क्या मिलेगा आपको? इन मिलेगा। 1 नंबर पे क्या मिलेगा आपको? इन। तो यहाँ पर ये देखो कि ये जो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया, 1 क्लोरो इथाइल 1 हो गया, 3 ब्रोमो प्रोपेन क्या होगा आपका? इन हो गया। उसके बाद देखो इसमें देखते हैं सेकेंड क्या होगा आपको? क्लोरो, सेकेंड क्या हो गया यहाँ पर आपके पास? क्लोरो हो गया, है ना। और उसके बाद क्या मिलेगा आपके पास? उसके बाद क्या लिखते हैं? ब्यूटेन। क्या कहते हैं? ब्यूट। उसके बाद क्या लिखते हैं? एन लगाते हैं, ब्यूटेन लगाते हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कुछ कुछ कंपाउंड में हमको क्या देखे हैं? यहाँ पर एक कंपाउंड है टर्सरी हो गया, हैलाइड हो गया, उसका विनाइलिक हैलाइड, एलाइलिक ब्रोमाइड, उसका सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया, 1 क्लोरो इथाइल 1 हो गया, 3 ब्रोमो 1। तो ये सारा आपका नोमेनक्लेचर, यहाँ से नोमेनक्लेचर एल्किल हैलाइड का खत्म। अब जो है हम लोग प्रोसीड करते हैं प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ हैलाइड, ठीक है। तो पहले किससे आपके पास प्रिपरेशन हुआ था, उसके बाद सेकंड किससे, तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। आप इसको नोट डाउन करो, उसके बाद देखते हैं, ठीक। तो नोट डाउन करिए।
ओके, तो ये कुछ कुछ कॉमन क्या थे, एल्किल हैलाइड का नेम था, है ना। एल्किल हैलाइड का क्या था यहाँ पास, नेम। अब इसको एल्किल हैलाइड के नेम को हम लोग अब क्या देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ मेथड, या फिर कैसे कैसे एल्किल हैलाइड बनते हैं, किससे मिलके बनते हैं, वो सारा चीजें हम लोग देखें। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, है ना। बाकी और जो कंपाउंड होंगे तो बुक में उनको थोड़ा सा ट्राई करिएगा, है ना, कि और किस प्रकार से नॉमेनक्लेचर होता है और क्या क्या होता है, ये सारा चीजें, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ हैलोएल्केन्स, है ना। तो ये आपके पास हेलोजन होगी, हेलोजन को हमको क्या करना है, हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहां पर क्या लगाना है, आपका हेलोजन लगाना था, लगा दिए। अब देखते हैं आगे और क्या है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ मेथड, आपका प्रिपरेशन ऑफ मेथड, है ना। प्रिपरेशन ऑफ मेथड है, पीओ मतलब प्रिपरेशन ऑफ क्या है, मेथड। तो प्रिपरेशन ऑफ मेथड बाय किससे देखते हैं हम लोग, एल्कोहल से देखते हैं, एल्कोहल से देखते हैं, है ना। प्रिपरेशन ऑफ मेथड एल्कोहल, एल्कोहल होता क्या है, एल्कोहल आपके पास एक लिक्विड होता है, सॉल्वेंट होता है ना। आपको एल्कोहल भी 3 टाइप से मिलेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो आपके पास देखो एल्कोहल से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, जैसे ROH हो गया, है ना। एल्काइल ग्रुप पे अगर OH लगा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कोहल बोलते हैं। और आपके पास क्या रहता है, कोई HX रहेगा, मतलब कोई एसिड रहेगा। HX का क्या मतलब हो गया, X मतलब वही क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा दिए। अब इसमें से आपके पास ROH जो रहता है, यहाँ से क्या निकल के आता है आपका H+, यहाँ से क्या निकल के आता है आपका X- क्यों निकल के आता है, क्योंकि ये जब वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो H+ देते हैं, और ये क्या देते हैं X- मतलब जो भी आपका हैलोजन नेगेटिव, है ना। तो क्या होता है, ये वाले जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहता है, इनके पास अटैक करता है और क्या बनाता है आपका RO, उसका क्या होता है H, और क्या होता है ये H। अब ये क्या बन गया आपका वाटर बन गया, वाटर मतलब बेस्ट लिविंग ग्रुप हो गया। जब भी ऐसा हो ना कि ये जो हाइड्रोजन है न्यूट्रल बन जाए तो बेस्ट क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप मतलब निकलने वाला ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप क्या हो गया आपके पास, बेस्ट लिविंग ग्रुप हो गया। अब लिविंग ग्रुप हो गया तो निकलेगा क्यों, इन्वायरमेंट में न्यूट्रल एलिमेंट आपका वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन, एल्कोहल, जितना भी न्यूट्रल अगर मिले तो सारे सारे कहा जाते हैं आपके पास, निकल जाते हैं न्यूट्रल बन के, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करता है आपका R+ मतलब कार्बोनाइल बनेगा, यहाँ पर कार्बोकेटायन, केटायन बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर, कार्बोकेटायन बनेगा। अब कार्बोकेटायन बनेगा, ये वाटर तो रिलीज हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर R जो प्लस है, ये R+, ये X- क्या करता है, रिलीज करता है, और ये क्या होता है आपका RH क्या हो जाता है आपका, बना देता है। इसको क्या बोलते हैं आपको, हेलोएल्केन बोलते हैं। इसी का नाम क्या है, हेलोएल्केन। तो ये तो खैर सिंपल से आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये आपके पास रिएक्शन दिया गया है कि अल्कोहल से क्या करना है आपको, ये रिएक्शन बनाना है। लेकिन आपके पास जो हेलोएल्केन से फिर जो आपके पास ल्यूकास रिएजेंट में चेक किया गया है कि कैसे दिया गया है टर्सरी, तो अल्कोहल उसी के बेस्ट मेथड होता है बनाने का। लेकिन आपके पास और भी जैसे मैं क्वेश्चन जैसे कराऊंगा भी, है ना, कि किस प्रकार से कंपाउंड में हम लोग अल्कोहल से क्या बनाएंगे, हेलोएल्केन, तो वहां पर पॉसिबिलिटी क्या हो गया आपका रीअरेंजमेंट का। कार्बोकेटायन में क्या देखते हैं हम लोग, कार्बोकेटायन में क्या देखते हैं हम लोग, रीअरेंजमेंट देखते हैं, रीअरेंजमेंट देखते हैं, है ना। तो रीअरेंजमेंट मतलब स्टेबिलिटी चेक करते हैं यहाँ पर किसका स्टेबिलिटी चेक करते हैं, कार्बोकेटायन की। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। और ज्यादा हो गया तो एरोमेटिक चेक करते हैं, एरोमेटिक, और ज्यादा हो गया तो रेजोनेंस चेक करते हैं, रेजोनेंस, है ना। तो ये सारा चीजें हम लोग चेक करते हैं ना कि रेजोनेंस, ये तो आपको कार्बोकेटायन जैसे कि 11th क्लास में बताया होगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। और इससे भी अगर डिफाइन, ये तो खैर बाद में आता है, सबसे पहले आता है एरोमेटिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन, इन सब से क्या किया जाता है, चेक, इंडक्टिव इफेक्ट, इन सब से क्या किया जाता है, बस चेक किया जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, है ना, इन सब से क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। तो ये सारा चीज आपको क्या करना है, देखना है कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे कैसे क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। इनको नोट डाउन करिए, फिर आगे क्या करते हैं, हम प्रोसीड करते हैं इसमें।
ओके, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। हम आप देखते हैं कि कैसे कैसे कंपाउंड में, जैसे कि अल्कोहल है, अल्कोहल से हमको क्या बनाना है, हेलो एल्केन्स बनाना है। तो हेलो एल्केन्स में पहले ये देखते हैं कि उसमें क्या रीअरेंजमेंट हो रहा है। अगर रीअरेंजमेंट हो रहा होगा वहां पर, तो हमको ये भी चेक करना है कि उसमें रीअरेंजमेंट करवा के देखना है क्या वो प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहा है, क्या वो सेकेंडरी से टर्सरी बन रहा है, व्हाटएवर। ये सारी चीजें हम लोग चेक करेंगे, फिर सेटिस्फाई करके हम लोग क्या निकालेंगे, आपका मेजर कंपाउंड निकालेंगे। ठीक है, तो आपके पास देखो ये जो एल्कोहल है आपके पास, ये है ना, ये एक एल्कोहल है, ठीक है, OH। तो आपके पास जैसे कि इसमें क्या है, आपका HX है। तो आपको इसमें ये चेक करना है कि ये जो एल्कोहल है, सबसे पहले तो क्या करेगा, ये प्रोटोनेट करेगा। इसको क्या बोलते हैं, आपका प्रोटोनेशन बोलते हैं, है ना। ये जो स्टेप होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन, है ना। इससे हम लोग चेक कर रहे हैं प्रोटोनेशन मतलब प्रोटोनेट होगा पहले। तो अब प्रोटोनेट होगा तो ये जो लोन पेयर है, इस H+ को अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करता है। जब भी आपका H+ रिलीज होता है, तो ये जो H+ रिलीज होता है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। किसको, इस H+ को। अब जो ये जो H+ है ना, ये क्या करता है, आपका प्रोटोनेट हो जाता है, देन क्या बन जाता है आपके पास इस प्रकार से, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये क्या हो जाता है, आपका पॉजिटिव हो जाता है। अब ये जो पॉजिटिव हो जाता है, मतलब ये न्यूट्रल बन गया। अब ये जब ये न्यूट्रल बन गया, ये वाला है ना, ये जो न्यूट्रल बन गया आपके पास ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाता है, आपका रिलीज हो जाता है। जब ये रिलीज होगा आपके पास, तो क्या बनेगा आपके पास, ये इस प्रकार से प्राइमरी क्या बन जाता है आपके पास, कार्बोकेटायन बन जाता है। प्राइमरी क्या बनता है, कार्बोकेटायन, और क्या होता है आपका H2O हो गया, है ना। तो प्राइमरी क्या बनेगा आपके पास, कार्बोकेटायन होगा H2O। अब देखो यहाँ पर एक मैजिक होता है ना, ये कार्बोकेटायन की इसको अद्भुत शक्ति मिली हुई है, बोलते हैं। ये 1 to क्या करता है, आपका हाइड्रोजन क्या करता है, शिफ्ट करता है। 1 to हाइड्रोजन क्या करता है, शिफ्ट। ये 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट क्यों करता है, यहाँ पर आपका क्या है, आपका एक हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन क्या कर जाता है, शिफ्ट। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1 to हाइड्रोजन क्या कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है। तो जैसे ही 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा, यहाँ पर क्या आएगा, कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन यहाँ पर कैसे 1 डिग्री थी, यहाँ पर कितने डिग्री हो गया आपका, 3 डिग्री। समझ रहे हो कैसे हो रहा है ये, कि देखो यहाँ पर OH था, प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन होने के बाद क्या हुआ, आपका वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब वाटर मॉलिक्यूल बन गया तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल लिविंग ग्रुप है। ये क्या है आपका, लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप है आपका Lg, मतलब Lg में से है, ये लिविंग ग्रुप है। लिव मतलब लिव होने वाला, निकलने वाला। तो लिविंग ग्रुप मतलब बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। अभी क्या है, प्राइमरी क्या है आपके पास, कार्बोकेटायन बनेगा। जैसे ही प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा, H2 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे, इधर H2 क्या हो जाएंगे यहाँ पर रिलीज। अब यहाँ पर देखो, मैं बताया ना, यहाँ पर आपका रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा आपका, रीअरेंजमेंट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट, है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। ठीक है, रीअरेंजमेंट मतलब 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट, 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट करना है आपको, ठीक है। तो 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट कार्बोकेटायन में कौन कौन सा शिफ्ट हो सकता है, वो देखते हैं। कार्बोकेटायन में कौन कौन सा शिफ्ट हो सकता है ना, शिफ्ट, ये देखना है स्टेबिलिटी के लिए। एक होता है हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, उसका pH शिफ्ट होगा, उसका R ग्रुप शिफ्ट होगा। इस सीरीज में आपको क्या करना है, लिखना है। सबसे पहले हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, उसका pH, उसका R ग्रुप। अगर कहीं पर हाइड्रोजन शिफ्ट होना है तो वो करवाना है। कहीं पर अगर pH मतलब फेरिक ग्रुप अगर शिफ्ट हो रहा है तो वो करवाना है। कहीं पर R मेथाइल ग्रुप अगर शिफ्ट हो रहा होगा तो वो करवाना है। समझ रहे हो, ठीक है। अगर H अगर शिफ्ट हो रहा है तो हाइड्रोजन शिफ्ट करवाना, वहां अगर pH शिफ्ट हो रहा है तो pH शिफ्ट करवाना, अगर वहां पर R कोई ग्रुप शिफ्ट होगा तो R करवाना है। समझ आया, ठीक, गुड। सबसे पहले हाइड्रोजन शिफ्ट, उसका pH, उसको R। इसको हूपर के नाम से आप याद कर सकते हैं ना, बहुत अच्छा ट्रिक है। हूपर के नाम से आप लोग याद कर सकते हैं कि हाइड्रोजन शिफ्ट। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपका हाइड्रोजन रिलीज हो गया, OH रिलीज हो गया, प्लस आया है ना। ये जो प्लस है वो क्या करता है, इस यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसको क्या करता है, शिफ्ट करता है, 1 to शिफ्ट, ये 1 to शिफ्ट। और जो 3 नंबर पे कार्बोकेटायन बनता है, कहाँ पर बनता है आपका, 3 डिग्री पर क्या बनता है आपका, कार्बोकेटायन बनता है। ये 3 पर क्या बनता है आपका, कार्बोकेटायन बनता है। अब यहाँ पर आराम से जो आपका X है, X माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा X। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसको 3 तरफ से क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तीनों तरफ से, 1 2 और 3 तीनों तरफ से क्या मिल रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन मिलने से क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। यहाँ पर कितना बॉन्ड मिल रहा था, एक ही तरफ से मिल रहा था, और यहाँ पर कितने कहाँ से मिल रहा है आपका, तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। 3 साइडेड ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटर ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, एक ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, ये वाली आपके मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाती है, आपको मिल जाती है।
तो ये वाली क्या होती है आपके पास मेजर प्रोडक्ट होता है ये वाली, और ये वाली क्या होता है आपके पास बनेंगे तो, लेकिन ये वाली क्या होता है आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ये उतना ज्यादा नहीं बनेगा, ये मेजर है, ये आपको ज्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार से जब हम लोग कोई रिएक्शन ऐसे शो करते हैं, ठीक है, तो वहां पर ये चेक करना है कि क्या वहां पर रीअरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये भी चेक करते हैं वहां पर कि क्या वहां पर हाइड्रोजन शिफ्ट है, कहां पीएच शिफ्ट है कि एल्काइल ग्रुप शिफ्ट है, ये सारा चीजें प्रोसीड करते हैं, ठीक है, समझ आ रहे हैं, तो ये चीज चेक करते हैं। तो ये इसको रिएक्शन को अच्छे से लिखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन, बहुत ज्यादा, ठीक है, लिखो इसको। ओके, तो लीजिए हमने ये समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें ये चेक करना था पहले आपका प्रोटोनेशन होगा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या होता है आपका कार्बोटाइन रिलीज होता है, फिर कार्बोटाइन रिलीज न्यूट्रल H2O रिलीज होने के बाद कार्बोटाइन बनता है। कार्बोटाइन बनने के बाद हमको ये चेक करना रहता है बेटा इसमें कि आपके पास जो रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी है, क्या कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल हो रहा है क्या, वो चेक करना है। अगर कार्बोटाइन ज्यादा या फिर रीअरेंजमेंट होगा पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर क्या करना है 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट या फिर पीएच या फिर एल्काइल ग्रुप क्या करना है शिफ्ट करना है। फिर क्या होगा यहाँ पर देखो हमने शिफ्ट करके जो प्राइमरी बन रहा था कार्बन उसको कहाँ पर लेके आ गए 3 डिग्री पे लेके आ गए। अब 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री आपका हैलाइड ग्रुप अच्छे से क्या कर जाएगा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये मेजर बनेगा माइनर। आगे और देखते हैं एक आध दो कंपाउंड के बारे में, ठीक है, चलो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, है ना। देखो एक और मतलब कंपाउंड है आपके पास जिससे क्या बनाना है हमको एल्कोहल से क्या बनाना है हमको एल्किल हैलाइड बनाना है ना। तो आपको HX है तो फिर से वही केस होगा कि H+ और किस में रिलीज करेगा आपका X माइनस में, तो ये लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। फिर से वही होगा आपके पास कि ये आपके पास OH मतलब कि क्या बन जाएगा आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा। फिर से क्या होगा आपके पास रिलीज करेगा आपके पास क्या चीज आपका वाटर रिलीज करेगा, H2O क्या करेगा रिलीज करेगा, है ना। फिर क्या होगा यहाँ पर आपके पास एक कार्बोटाइन बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर कार्बोटाइन। अब यहाँ पर एक केस हो जाती है आपके पास 5 मेंबर रिंग है आपके पास कार्बन का, और एक क्या है आपके पास CH2 ग्रुप है, वहां पर क्या लगा है OH लगा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है HX जो है H+X क्या है आपका माइनस है, तो ठीक है ये जो ऑक्सीजन है नोड पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्या बनाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। देन ये क्या करेगा अपना वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल आपका बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है भाई, न्यूट्रल लिगेंड है ये, क्या होता है आपका न्यूट्रल क्या होता है बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, बहुत जल्दी बाहर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिएक्शन में आप देखिएगा जितना भी न्यूट्रल होता है वो बहुत जल्दी बाहर होता है ना। उसके बाद ये न्यूट्रल लिविंग ग्रुप है बाहर हो गया, उसके बाद क्या बचा आपका कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पर एक लॉजिक होता है, इसको क्या बोलते हैं रिंग एक्सपेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं रिंग एक्सपेंड। रिंग क्या करेगा एक्सपेंड करेगा, रिंग क्या करेगा आपका एक्सपेंड। हाँ बात ये है जैसे कि अगर 3 मेंबर से क्या बना 4 मेंबर रिंग, 4 से क्या बना 5 और 5 से क्या बना 6, तो ये क्या होता है आपका स्टेबल होता है। ये क्या होता है आपका स्टेबल, क्यों ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है ना, एंगल क्या होता है यहाँ पर बहुत कम रहता है एंगल। यहाँ पर एंगल क्या करते रहता है जैसे जैसे रिंग इंक्रीज करेगा, रिंग क्या करेगा आपका इंक्रीज, रिंग इंक्रीज करेगा, एंगल भी क्या होता रहता है आपका इंक्रीज करता है। एंगल भी क्या होगा आपके पास
इंक्रीज करेगा और एंगल आपका इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगा। क्या आएगा आपके पास, स्टेबिलिटी आएगा। क्या होगा यहाँ पर, स्टेबिलिटी आएगी, है ना। तो ये याद रखिएगा, जैसे जैसे रिंग आपका क्या करेगा, आपके पास इंक्रीज करेगा, एंगल इंक्रीज होगा, स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पर 3 मेंबर रिंग है और 3 मेंबर रिंग क्या होता है, अनस्टेबल रहता है, तो बहुत जल्दी क्या कर देता है, ब्रेक। उसका 4 मेंबर रिंग ये भी क्या है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। उसका ये 5 मेंबर रिंग थोड़ा सा रिलैक्स करता है, 6 मेंबर रिंग बहुत स्टेबल होता है ना। तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो किस में चेंज होना चाहता है, 3 से अगर वो 4 से 5, 5 से क्या होगा आपका 6। तो ये क्या करता है, स्टेबिलिटी क्या करता है, इंक्रीज करते जाता है ना। तो रिंग क्या करता है, एक्सपेंड करता है। आप देखो ये इसको लिख लीजिए, है ना। रिंग कैसे करेगा, इंक्रीज करेगा, एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी आएगी। तो देखो रिंग कैसे एक्सपेंड करेगा, तो देखो ये कहाँ है आपका 1 नंबर, ये है 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये क्या करेगा, 5 वाला 6 पर अटैक करेगा, 5 वाला 6 पर क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ, इसको लिख लीजिए आप लोग, है ना। इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिएगा। तो देखो आपके पास ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो देखो ये क्या करेगा, ये वाला, ये इसको ऐसे बनाते हैं, ये देन ये, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां। तो पहले और छठवें में क्या है, कार्ब कटायन है। क्या है, पहले और छठवें में कार्ब कटायन है ना। तो पहले और छठवें में कार्ब कटायन है। तो देखो हमको ऐसा एक्सपेंड करना है, रिंग एक्सपेंड करना है इस प्रकार से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां। तो इसमें क्या होता है, पहले और छठवें पे रिंग एक्सपेंड कर गया तो उसको ऐसा दिखाना है। तो ये दिखाना कब है, जब आपका इंटरमीडिएट बने तब। देखिए ऐसा है ना, 1 और 6 पे आपके क्या है, आपके पास कार्ब कटायन है। तो इसको आप जब ऐसे लिखेंगे नॉर्मल में इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से, तो ये आपका पॉजिटिव आ जाता है। तो देखो पहले वाले हमारे पास 5 मेंबर रिंग था, OH था, H मतलब H प्लस था और X माइनस था। पहले इन्होंने प्रोटोनेट किया, इस वाले स्टेप को क्या बोलते हैं, इधर देखिए प्रोटोनेशन बोलते हैं। अब ये प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन होने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया। वाटर मॉलिक्यूल मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका रिलीज, यहाँ पर रिलीज करके दिखा दिया, मतलब माइनस में। अब यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ पर एक मैजिक होता है आपके पास कार्ब कटायन में। अब कार्ब कटायन में कैसे मैजिक होता है, देखो ये 5 मेंबर रिंग है। अब मैं यहाँ पर लिख दिया 3 मेंबर रिंग से क्या बनेगा आपका 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर से क्या बनेगा 6 मेंबर रिंग, और 6 मेंबर रिंग से क्या होगा, वो स्टेबिलिटी अचीव करेगा, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी भी लिख दिया हूं मैं, सारा चीजें मैं इस रिएक्शन में लिख दी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर देखो 1 और 6 नंबर कार्बन पे क्या होता है, रिंग एक्सपेंड कर जाता है, देखो ये, ठीक है। तो 1 और 6 नंबर पे क्या आता है आपका कार्ब कटायन, ये स्टेबल। उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका X माइनस है, ये क्या करेगा आपके पास X माइनस इस बेंजीन रिंग में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस होता है, तब जाके आपके पास रिंग में क्या हो जाता है, हैलोजन ग्रुप लग जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, रिंग क्या कर जाता है, आपको एक्सपेंड कर जाता है, ठीक, ये सारा चीजें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिएक्शन होता है। इस पे आपको क्या करना है, देखना होता है कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। इनको लिखिए, नोट डाउन करिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और करते हैं, ठीक, गुड। ओके, तो इनको लिख लिए होंगे। मैं इस एल्कोहल से एल्केन हैलाइड जब भी बनेगा तो उसके लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको लिखवा देता हूँ। और उनको क्या करना है, उसी के सीरीज में आपको क्या करना है, आपको 1 बाय 1 आपको क्या करना है, बना के देखना है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो लिखवा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज की क्लास को क्लोज करेंगे, है ना। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बना के देखिएगा। बस जो कार्ब कटायन है ना, वो मैं बता दिया हूँ कि कैसे कैसे बनता है। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट में, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या होता है, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। इनमें क्या होता है, सबसे पहले आपके पास कार्ब केटायन के क्या होता है, आपका फॉर्मेशन होता है ना, फॉर्मेशन। तो अभी फॉर्मेशन ऑफ कार्ब केटायन भी लिख सकते हो, तो मैं लिख दिया हूं कार्ब केटायन फॉर्मेशन। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है आपके पास, अगर रीअरेंजमेंट करने की पॉसिबिलिटी है ना, रीअरेंजमेंट इफ
पॉसिबल। अगर रीअरेंजमेंट कराने की पॉसिबिलिटी है तो बिल्कुल बेशक वहां पर क्या करवाइए आप, रीअरेंजमेंट करवाइए। थर्ड वाला जो रहता है, थर्ड वाले में क्या होता है आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन फर्स्ट क्या करना है आपको, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करवाना है। देन क्या करवाना है आपको, वही क्या होता है आपका आरडीएस होता है, वही क्या होता है आपका आरडीएस। आरडीएस का मतलब क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग क्या होता है वो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग क्या होता है वो स्टेप, इसको क्या बोलते हैं आरडीएस बोलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो क्वेश्चन बनाने का पहले कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करवाना है, दूसरा रीअरेंजमेंट करवाना अगर पॉसिबल होगा तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मेशन के बाद क्या करना है, जो कार्बोकेटायन बनेगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही होगा, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट जब भी हम लोग इसमें आगे प्रोसीड करेंगे तो मुझे लगता है कि आज की क्लास समझ में आई होगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा। ठीक, थैंक यू। लिखिए, नोट डाउन करिए इसको।